हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 13 जुलाई 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। वही तरीका है जी, शुरू में उसकी वोकेबलरी की जाती है, फिर उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है और बाद में उसका कंप्लीट एनालिसिस और उसकी ट्रांसलेशन वगैरह की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का टाइटल है जी मानसून मिजरी। इसका इंट्रो ये है कि कराची में जो बारिशों की वजह से जो अर्बन फ्लड आया है उस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए कि मतलब एतराज़ किया गया कि क्यों आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं उसके, और कुछ सजेशन दिए गए हैं किस तरह इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और आज के इस टॉपिक को उठाने के पीछे एक मोटिव ये है कि साइंस के अंदर जो लोग CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस के अंदर एक अर्बन फ्लडिंग का टॉपिक आता है तो उसमें सवाल भी आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग 2023 में दे रहे हैं उस पे अर्बन फ्लडिंग पे सवाल आ सकता है, तो उसके लिए ये अहम था, तो मैंने इसको आज सेलेक्ट किया है। पहला जी इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड नाउन है, इसको कहते हैं सडन फ्लड ऑफ वाटर कास्ड बाय हैवी रेन। एक ऐसा सैलाब जो बारिश की वजह से आयो। आप तो अब बंदा सोचेगा कि फिर कौन सा सर सैलाब होता है जो दूसरा होता है। भाई अगर डैम टूटने की वजह से भी सैलाब आ सकता है, बंद टूटने की वजह से, नहर टूटने की वजह से सैलाब आ सकता है, बहुत सारी वजूहत की वजह से। जहाँ जहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे भी किसी हादसे की वजह। लेकिन अगर कोई बारिश की वजह से सैलाब हो रहा है तो वो होता है फ्लैश फ्लड। एग्ज़ाम्पल, दिस दिस ईयर्स monsoons rain have taken a heavy human toll across the country due to flash floods and urban flooding. Electrocution noun है, the fact of somebody being injured or killed when electricity passes through their body. बिजली का करंट लगने की वजह से ज़ख्मी होना या मर जाना, कत्ल हो जाने को कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली flooded roads and homes, the fear of electrocution and life coming to a standstill are the usual outcomes of even moderate rainfall in Pakistan's largest city. Thoroughfare noun है, a public road or street used by traffic, especially a main road in a city or town. यानी जो पब्लिक रोड या गलियां होती हैं वो ट्रैफिक उसको इस्तेमाल करे, और जो ख़ास करके तो जो रोड सिटी में होता है, शहरों या टाउन में, उन पे अगर ट्रैफिक आ जाए तो उसको कहते हैं थॉरोफेयर। एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन ओवर द वीकेंड इनटू मंडे रिजल्टेड इन फ्लडेड थॉरोफेयर्स with the cities Kemadi and East District receiving the most rainfall, and areas from Clifton and Defence in the south of Karachi up till its northern fringe all facing urban flooding. Fringe noun है, the outer edge of any area or a group. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। the outer edge of an area, किसी एरिया का आखिरी कोना या बाहर वाले कोने को कहते हैं फ्रिंज। एग्जाम्पल, precipitation over the weekend into Monday resulted in flooded thoroughfares with the cities Kemadi and East districts receiving the most rainfall, and is areas from Clifton and Defence in the south of Karachi up till its northern fringe all facing urban flooding. Ad infinitum adverb है, विदाउट एवर कमिंग टू एन एंड, अगेन एंड अगेन। ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा अपने डिक्शनरी में, नया है। एडवर्ब है, बार बार होने को कहते हैं, कोई चीज़ बार बार हो। एग्जाम्पल, देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट इवन बेटर डेवलप्ड सिटीज़ स्ट्रगल विद अर्बन फ्लडिंग, वाइल दैट मे बी करेक्ट, इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू अबेंडन कराची एंड अलाउ द ग्रिम एनुअल रिचुअल ऑफ रेन रिलेटेड डेथ, डिसलोकेशन एंड डिस्ट्रक्शन to be repeated ad infinitum. Topography भी noun है, the physical features of an area of land, especially the position of its rivers, mountains, etc. the study of these features. किसी भी एरिया की ज़मीन या उसकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स, उसके दरिया, उसके पहाड़ों को कहते हैं। और इन किसी एरिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स, ज़मीन, पहाड़ों और दरिया की स्टडी को भी टॉपोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल, अर्बन प्लानर्स एंड टॉपोग्राफी एक्सपर्ट्स, लोकल और फॉरेन इफ़ नीड बी,
should be consulted by the state to chart out a plan to minimize the risk of flooding and their recommendations need to be implemented in earnest. इन अर्नेस्ट इडियम है, वैसे अर्नेस्ट के शुरू में इन लगा हुआ है तो इडियम बन जाता है मोर सीरियसली एंड विद मोर फोर्स और एफर्ट देन बिफोर। कोई काम है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के साथ करने को कहते हैं इन अर्नेस्ट। एग्जाम्पल, अर्बन प्लानर्स एंड टोपोग्राफी एक्सपर्ट्स लोकल एंड फॉरेन इफ़ नीड बी शुड बी कंसल्टेड बाय द स्टेट to chart out a plan to minimize the risk of flooding and their recommendations need to be implemented in earnest. Gushing adjective है expressing so much enthusiasm, praise और emotion that it does not seem sincere। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ emotions और के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे gushing flood waters मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर वैसे तो यानी कि ऐसे इमोशंस जो ज़्यादा बार बार आ रहे हैं लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसका बहाव तेज़ है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो ये सारी चीज़ें गशिंग के उसमें आई हैं। तो ये थे जी आज की इसकी वोकेबलरी, और आई होप आपको जो है इसमें कुछ नए अल्फाज सीखने को मिलेंगे। तो आइए हम इसका शुरू करते हैं, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन और इसका एनालिसिस। मूनसून मिजरी। This year's monsoon rains have taken a heavy human toll across the country due to flash floods and urban flooding. इस साल जो मानसून की बारिशें हुई हैं उन्होंने काफ़ी इंसानी नुकसान पहुंचा है पूरे मुल्क में फ्लैश फ्लड्स और अर्बन फ्लडिंग की वजह से। Around 150 people have been killed in rain-related incidents over the last month, with Balochistan hit particularly hard. टोटल जो है 150 लोग जो हैं पूरे मुल्क में इस बारिश से रिलेटेड जो हादसात हुए हैं उसमें मारे गए, और जिसमें बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ओवर 60 रेन रिलेटेड फैटलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड सिंस जून इन द प्रोविंस। 60 जो है वो लोग जो हैं वफ़ात हुए हैं इससे बारिश की वजह से पिछले जून से लेकर अब तक बलूचिस्तान के सूबे में। अब इसने ओवरऑल डिस्कस कर दिया, पहले बताया कि जी बारिशें हुई मानसून की, फिर बलूचिस्तान का थोड़ा सा जिक्र किया। अब आता है सिंध पे, क्योंकि सिंध को फिर कराची पे लेकर आएगा और कराची से फिर अर्बन फ्लडिंग पे इसको लेकर आएगा। सिंध हैज़ नॉट फेयर्ड मच बेटर with the provincial disaster management authority saying at least 26 people have been killed in rain related incidents across the province with most fatalities reported from Karachi। कह रहे सिंध को भी कोई बचत नहीं हुई है, क्योंकि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा कि टोटल 26 लोग जो हैं वो मारे गए हैं बारिश से जो लिंक हादसे हैं, और उसमें ज़्यादातर का जो ताल्लुक़ है वो कराची से है। देखिए सिंध से फिर सिंध को फिर कराची तक लेकर आया, देखिए ये लिंकेज होता है। अब यहाँ से सारा कराची के बारे में बताएगा। Unfortunately, flooded roads and homes, the fear of electrocution and life coming to a standstill are the usual outcome of even moderate rainfall in Pakistan's largest city। largest city मतलब कराची। कह रहे बदकिस्मती से थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो फिर रोडों पे घरों में पानी आ जाता है, करंट लगने का ख़तरा होता है और लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, मतलब एक रुक जाती है लाइफ और चलते भी नहीं है पाकिस्तान के बड़े शहर में। दिस ईयर्स मानसून विच कंसिस्टेंट रेनफॉल रिकॉर्डेड इन द सिटी ओवर द लास्ट वीक और सो हैज़ लिव्ड अप इन द पैटर्न। इस साल भी इसी तरह की कुछ बातचीत हुई कि मतलब फ्लड आया है और ये सारी चीज़ें हुई। Precipitation over the weekend into Monday resulted in flooded thoroughfares, with the city's Kamadi and East districts receiving the most rainfall। बारिश जो हफ्ते को हुई मंडे तक, उसकी वजह से क्या हुआ कि थोरोफेयर यानी गाड़ियां जो हैं वो रोडों पर आ गईं, और जो सिटी कैमाड़ी और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थे उसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। कराची कैमाड़ी और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कराची के वहाँ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। एंड एरियाज़ फ्राम क्लिफ्टन एंड डिफेंस इन द साउथ ऑफ कराची, और वो एरियाज़ जो क्लिफ्टन और डिफेंस हैं जो कि साउथ के हैं कराची में, और अप टिल इट्स नॉर्दर्न फ्रिंज ऑल फेसिंग अर्बन फ्लडिंग। और इस क्लिफ्टन और डिफेंस के जो एरिया नॉर्दर्न तक हैं
उसमें भी अर्बन फ्लडिंग आया है। अब यहाँ से काम की बात बता रहा है वेरियस, ये तो एक इंट्रो करवाया कि जी कराची में बारिश हुई है, किस किस इलाकों में बारिश हुई है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं, यानी कुछ बातें। वेरियस रीजंस आर बीइंग साइटेड फॉर कराची एनुअल मानसून डिज़ास्टर, कि क्या वजह है कि कराची में हर साल जो है मानसून की वजह से इस तरह की हलाकतें या इस तरह के हादसा होते हैं। और ये तमाम बातें जो नीचे बताएगा ये आप अर्बन फ्लडिंग में कोट कर सकते हैं। नंबर 1, दीज इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, नंबर 1। नंबर 2, हैवियर दैन यूजुअल रेन, नंबर 3, ऑफिशियल इनकम्पिटेंस, नंबर 4, इंक्रोचमेंट, एंड नंबर 5, लेक ऑफ प्लानिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से कराची में जो मानसून में उसके ये तबाही आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से, ऑफिशियल इनकम्पिटेंस है और कब्ज़े किए हुए लोगों ने नालों के ऊपर, और लेक ऑफ प्लानिंग है। ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग भी आती है और कराची के अंदर भी मानसून डिज़ास्टर होता रहता है। परहैप्स इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैवोक। ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे फैक्टर्स मिल के इस तबाही की वजह बनते हैं। The heavy rainfall in 2020 had prompted all arms of the state to look into solving this key problem in the country's commercial herd. 2020 में जो बारिशें हुई थी उसने रियासत को एक अलार्म दिया था और उसको जो है जगाया था कि वो इन मसलों को कमर्शियल हर्ट यानी कराची में इन मसलों को देखे। The then Prime Minister announced Rs 1.1 trillion package to transform city. The Supreme Court ordered encroachments around drainage channels to be removed, while the provincial government also swung into the action. The then Prime Minister उस वक्त इमरान खान साहब के बारे में कह रहा है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ का पैकेज दिया था कराची के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी जितने भी कब्ज़े हैं नाजायज़ उनको हटाया जाए ड्रेनेज चैनल्स के ऊपर, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी इस एक्शन में कूद पड़ी थी कि जी अब तो कराची को जो है हमने कुछ करके छोड़ना है। 2 years down the line, not much has changed, and clearly the civilian administration and those managing DHA and cantonment areas have learned few lessons from the past disaster. कह रहा है 2 साल तक जो है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ और वो जो सिविलियन और वो लोग जो DHA और कंटोनमेंट्स को मैनेज करते हैं उन्होंने भी पिछले हादसों से कुछ ख़ास सबक नहीं सीखा। While it is true that Karachi has suffered from decades of official neglect at the federal, provincial and local levels, there needs to be a concerted effort from official quarters to resolve the urban flooding issue permanently. कह रहे कराची को जो है ना वो कई सालों तक जो है क्या किया है, नेगलेक्ट किया गया है वफाक की जानिब से, सूबे की जानिब से और लोकल इंतज़ामिया की जानिब से। अब वक्त है कि जी एक ऐसी कोशिश की जाए तमाम मिलकर तमाम हलकों की तरफ से कि कराची में जो अर्बन फ्लडिंग का इशू है उसको मुकम्मल तौर पर हल किया जाए। देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट इवन बेटर डेवलप्ड सिटीज़ स्ट्रगल विद अर्बन फ्लडिंग। अब यहाँ पे कंपैरिजन बता रहा है कि जी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना में आता है सैलाब आता है शहरों के अंदर, और अमेरिका में आता है, उसमें आता है, कनाडा में आता है, तो कह रहा है वहाँ तो वो तो डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे क्यों आता है। तो कह रहा है कि वाइल दैट मे बी करेक्ट इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू अबेंडन कराची एंड अलाउ द ग्रिम एनुअल रिचुअल ऑफ रेन रिलेटेड डेथ्स, डिसलोकेशन एंड डिस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड एड इन्फिनिटम। कह रहे हैं ये तो बात सही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इससे ये साबित नहीं होता कि हम कराची को छोड़ दें और हर साल होने वाले जो हादसे होते हैं, मौतें होती हैं, हम उसका सालाना जो है एक रिचुअल के तौर पे बस मनाते रहें, और जो डिसलोकेशंस होती हैं, जो डिस्ट्रक्शन होती है वो बार बार हम उसको होने दें, क्योंकि ये जो नेचुरल कैलेमिटी होती है उसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उसको कम किया जा सकता है उसके नुकसानात को। तो ये भी यही एडिटर साहब यही बात करना चाह रहे हैं कि कम करने की कोशिश करे हुकूमत। Urban planners and topography experts, local and foreign if need should be consulted by the state to chart out a plan to minimize the risk of flooding, and their recommendation need to be implemented in earnest. अर्बन प्लानर्स और टोपोग्राफी एक्सपर्ट्स को, चाहे वो लोकल हैं या फॉरेनर्स हैं, हुकूमत को उससे कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो एक ऐसा प्लान दे सके जिससे कम से कम जो है वो रिस्क ख़तरा हो फ्लड का, और उनकी जो सजेशंस हों उनको मुकम्मल तौर पर अमल भी उस पर किया जाए।
द मेट डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट मोर हैवी रेन इन द डेज अहेड। अभी और भी बारिशें होनी है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है। द एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू हैव कंटीजेंसी प्लान्स रेडी टू बेटर टैकल द कमिंग वेट वेदर। हुकूमत के पास जो है, इंतज़ामिया के पास जो है कंटीजेंसी यानी एमरजेंसी प्लान होना चाहिए ताकि इस आने वाले मौसम के साथ डील कर सके। While without an improved drainage and urban disaster response mechanism in the long term, the people of Karachi will be left to face the gushing flood waters in their own। कह रहे जब तक जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा और अर्बन डिज़ास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट नहीं होगी, तब तक कराची के लोग जो हैं इस तरह के सैलाब को खुद ही फेस करते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।